हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा नोट्स जो दिया जा रहा है उसका महा धमाका ऑफर चल रहा है। अभी बहुत बड़ा महा धमाका ऑफर है भाई। अगर आपका भी सिलेक्शन इस वर्ष बिहार ITI में चाहिए, अगर ITI आपका सिलेक्शन है कि इस वर्ष क्रैक करना है ITI एंट्रेंस एग्जाम को, तो फिर देर मत करिए। अभी ITI प्रवेश परीक्षा 2022 का धमाका ऑफर चल रहा है। 99 रुपया में 100 विषय मिल जाएगा, यानी 3 ही विषय होता है ना भाई। आपका समान ज्ञान, विज्ञान और गणित से 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन रहता है, तो जिनको भी लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। 2-2 मार्क्स का होता है ये प्रश्न। तो चलिए ITI प्रवेश परीक्षा 2022 का जिनको भी नोट्स चाहिए ले लीजिएगा। 100% सफलता की गारंटी है। जिनको लेना रहेगा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 99 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, आपकी सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी। अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ाई कर लिया, यानी ITI में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग नहीं लिए ले लीजिएगा। आज का क्लास शुरू करते हैं मेरे रसगुल्लू। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, इसका PDF भी मैं दे दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं PDF भी दीजिए सर। PDF जरूर देंगे, है ना। PDF नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे PDF। चलिए ठीक है, कल से रेगुलर क्लास चलेगा आप सभी लोगों का। आपका भाई बहुत बिजी था भाई, आप ही लोगों के लिए कुछ कर रहे थे बेहतर। अब फ्री हो चुका हूं, कल से फ्री हो जाऊंगा। अभी भी 2-3 घंटे का वर्क बच रहा है। चलिए, किस विदेशी यात्री ने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्पेशल ITI वाले ही ज्वाइन करेंगे क्लास को, क्योंकि ये स्पेशल ITI वाले का ही है, इसलिए इसको पैरामेडिकल वाले ना देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका जीके कुछ अलग है। चलिए, किस विदेशी यात्री ने, समझिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए। बहुत मस्त प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। बताइए। मेगास्थनीज, याद रखिएगा बाबू मेरे, मेगास्थनीज ने किया था। यह प्रश्न ITI में पूछ चुका है 2019 में, और फिर पूछेगा, ठीक है, इसलिए याद रखो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। मजा आ रहा है, देख रहे हो यही सब कर रहे हैं, बदलाव, थोड़ा थोड़ा बदलाव। क्या मजाक है सर चलिए मेरे भाई, ले लेना नोट्स जो नहीं लिए हो। कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, नीचे शो कर रहा होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बताइए। हम पढ़ते थे, चलिए ठीक है, कौशाम्बी, देखिए, तक्षशिला विद्यालय जानते हैं, विक्रमशिला विद्यालय जानते हैं जी। नालंदा भी विद्या अध्ययन के लिए था, ये कौशाम्बी नहीं था, ठीक है। कौशाम्बी में कुछ और ही होता है, ठीक है। ये तीनों हमारा है जहां पे विद्या का ग्रहण किया जाता है, विद्या का अध्ययन किया जाता है। विक्रमशिला जान ही रहे, नालंदा जान ही रहे, तक्षशिला जान ही रहे, तो याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछता है ITI वाले। चलिए देखो भाई, ITI वालों के साथ होता है गलती, धोखेबाज। वो पढ़ता है कुछ और, पूछता है कुछ और। अब जो नोट्स नहीं लेता है वो फिर पछताता है। इसलिए नोट्स ले लीजिए, नोट्स में सब बताया हुआ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा। नोट्स खरीदो, सिलेक्शन पाओ। अब नहीं खरीदोगे, 99 रुपया में भी सोचोगे 100 रुपया। 100 रुपया कुछ है भाई? 100 रुपया बताओ आज के डेट में कुछ है? 4 गो दोस्त मिल जाते हो, 20 रुपया के पानी पूरी खा लेते हो, क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक बार सिलेक्शन चाहते हो तो नोट्स ले लो। 1000 लिख दिए, 100 ही लग रहा है। चलिए ठीक है, पढ़ाई करते हैं बढ़िया से। शून्य की खोज किसने की? बाबू, शून्य की खोज हमने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, जो बिहार के ही रहने वाले थे, ठीक है। बिहार थे। एक बिहारी 100 पे भारी, बिल्कुल भाई, एक बिहारी 100 पे बिहारी। हम गर्व से कहेले कि हम बिहारी हैं। चलिए भाई, 4 नंबर प्रश्न दिख रहा है ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। चलिए, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। ये लो, मैसेज आ गया भाई, नोट चाहिए था। अरे भाई रुक जाओ, बहुत आता है मैसेज हमको भाई। नोट चाहिए था, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्लास बताइए। चलो भाई, तुम लोग भी ले लेना, बहुत फुर्सत में नहीं होता है ना। चलिए, इसका जवाब क्या होगा भाई? 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से। 12th बायोलॉजी, हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा आपको। पेमेंट कर लीजिए, क्या करे भाई, हाँ मिल जाएगा आपको, पेमेंट कर लीजिए। चलिए, सही जवाब ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रों। चलिए आगे नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा। कितना? 149 रुपया करो भाई, 149 रुपया।
सभी विषय के नोट्स मिलेंगे। ये बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड का भी नोट्स हमारे पास मिलता है जी। जिनको 10th 12th का नोट्स चाहिए मिल जाएगा। 10th वाला 99 रुपया में और 12th वाला 149, ऑल सब्जेक्ट ना। हाँ चलो भाई, इनका 149 पेमेंट हो गया। चलिए आप लोग ले लेना, आप लोग का फी कितना कम रखा हूँ भाई, है ना, आप लोग जरूर ले लेना। सर पढ़ाता हूँ भाई, इसको भी तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो भाई तुम पेमेंट कर लो। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बताइए, बता दो भाई जल्दी से। IITI का सिलेक्शन का मतलब एजुकेशन पॉइंट, हम सिलेक्शन देते हैं, हम गारंटी सिलेक्शन देते हैं, इसलिए नोट्स खरीदना जरूरी होता है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बता दो। जो 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 है ना भाई, जो बताइए। 5वां नंबर का प्रश्न हो जाएगा सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बता दो। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों और धातुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए हितोपदेश के लेखक हैं, बताइए। हितोपदेश के लेखक है, फिर एक लड़का मैसेज किया जी। हितोपदेश के लेखक हैं, हितोपदेश के। अभी तो फोन पे में बैलेंस नहीं है, कल करेंगे पेमेंट। ओके भाई, तुम कल ही कर लो, क्या दिक्कत है। हितोपदेश के लेखक हैं, बताइए। 7 नंबर प्रश्न, हितोपदेश के लेखक हैं। सही जवाब है नारायण पंडित। हितोपदेश पढ़े हो संस्कृत में? अरे 10th में पढ़ा होगा ना भाई, भूल जाता है तुम लोग। चलिए वो जो हिरन वाला नहीं पढ़ा था, सोने के हिरन वाला। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बताइए भाई, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? 8 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी, भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि। मजा आ रहा पढ़ने में, रंग चेंज कर ले, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड आ चुका है। चलिए मेरे भाई, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। मेरा भी नाम विक्रम है, बताइए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, बता दो भाई। 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में। चलिए आगे है अंकोरवाट का। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट कहाँ स्थित है? 10 का सही जवाब ऑप्शन डी, कंबोडिया में। कंबोडिया में, याद रखिएगा, कंबोडिया। कहाँ हो जाएगा भाई? कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, इसमें सी। डी कहाँ गया भाई? डी इतना नीचे है। डी में आजाद अश्रु है, याद रखना। चलो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाते हैं रसगुल्ला। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बताइए। कल से रेगुलर क्लास चलेगा भाई, बिल्कुल। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, कल से रेगुलर क्लास दूंगा आप लोगों को। 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क। कनिष्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? बताइए। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ। 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 रंग चेंज करिए सर, ठीक है भाई, तुम बोल दिया रंग नहीं चेंज करेंगे, मार थोड़ी है खाना आप लोग से, है ना। चलिए 13 नंबर सर, बहुत मस्त पढ़ाते हो आप सर, आप बहुत मस्त अच्छे टीचर हो। अच्छा, हमको तो नहीं लगता है। चलिए थैंक यू सो मच, बस आप लोगों का प्यार है भाई, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। प्यार करते हैं आप लोगों से, क्या करते हैं? प्यार करते हैं। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, सही जवाब है ऑप्शन ए, महाकाश्यप। 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 चलिए आगे नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, बताइए। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, बता दो भाई। महाकाश्यप, वसुमित्र, मोगलिपुत्र, सबकमी। बता दो भाई क्या होगा, बता दो क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा, सबकमी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
15 नंबर प्रश्न है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? बताइए, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। चलिए आगे नंबर है 16, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? सही जवाब है ऑप्शन ए घोड़ा, ठीक है, सही जवाब होगा घोड़ा। नहीं लग रहा है कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं हम फील करवा देते उतना, है ना, लग नहीं रहा कि एकदम डिजिटल बोर्डे है, समझिए डिजिटल बोर्डे पर पढ़ रहे हैं। आ जाएगा भाई, आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तब बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। चलिए 17, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह? बोधि वृक्ष। बोध गया तुम लोग बोधि वृक्ष देखा होगा, बोध गया में है, ठीक है। चलना कभी मौका मिले तो हमारे साथ। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जाएंगे तो बताएंगे, आप लोग बिना कहले जा सकते हैं भाई कहीं घूमने। चलिए, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बताइए, अभी तो बताए भाई, अभी बताए हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष होगा कि कमल होगा? कौन सा चिन्ह? जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? बताइए, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? बता दो भाई, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? बता दीजिए, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? सही जवाब ऑप्शन ए चन्ना हो जाएगा, ठीक है, चन्ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, कंथक, याद रखिएगा, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? बताइए, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? 20, सही जवाब ऑप्शन बी घोड़ा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, 20 क्वेश्चन हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से आगे बढ़ेंगे। तो बस जो लोग नोट्स नहीं लिए, एक बार और ऑफर के बारे में बता दे, महाधमाका ऑफर चल रहा है मेरे प्यारे भाई, देर मत करिए, देर करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, मौके का लाभ उठाइए। 99 रुपये में अपना सिलेक्शन की गारंटी लीजिए, सभी विषय के नोट्स मिल जाएंगे ITI के 99 रुपया में। आपका सफलता हमारा पहचान है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे बिहार में बवाल है, तो ले लीजिएगा व्हाट्सएप करके। जय हिंद, जय भारत।